और माँ बाड़ी की भक्त साधिका श्रीमती नीलम उपकारी हमारे मध्य हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कृपया आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमती नीलम। संभल की कल की धरती को प्रणाम करती हूँ। आप सब इतना सुन रहे हैं, इतना अच्छा सुन रहे हैं, इतना भाव विभोर होकर सुन रहे हैं कि सुनाने की हिम्मत हो पा रही है। जो विषय आज मैं लेकर आई हूँ वो विषय आज सारा विश्व गुंजायमान हो रहा है, उसी गूंज को मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। स्वागत। 2 पंक्तियां निवेदित करती हूँ। स्वागत। अपने राम को कहना है, विश्व सार को जपना है। अपने राम को कहना है, विश्व सार को जपना है। वीरों की धरा संभल में, वीरों की धरा संभल में, संभालिएगा, भगवा को गढ़ना है। वीरों की धरा संभल में भगवा को गढ़ना है। अपने राम को कहना है, विश्व सार को कहना है। आज जो कमी महसूस हो रही है वो यही है कि संभल अभी भगवा से रिक्त है और इसे भगवामय करना है। इसी संकल्प को किसी अन्य पंक्तियों के साथ निवेदित करती हूँ कि नाम सदकाम की वृत्ति से निष्काम खेते हैं, सदा इतिहास के पन्ने यही पैगाम देते हैं। कभी भूल से यदि नारी सहे अपमान की पीड़ा, तो श्री राम के घोड़े को लव कुश थाम लेते हैं। यदि श्री राम के घोड़े को लव कुश थाम लेते हैं। अब मैं अपनी कविता आप सबके समक्ष रखती हूँ। ये मेरी बहुत ही प्रिय पंक्तियां हैं, किसी के द्वारा कही गई, जो मैंने आपके सामने निवेदित की हैं। देखिए, पिछले कुछ वर्षों में जो संघर्ष रहा, उन संघर्षों के दौरान जो एक नारा हुआ करता था, आज वो जयकारा बन गया है और उसकी गूंज, उसकी जो धमक है, संभवतः पूरा विश्व सुन रहा है और उसी गूंज से गुंजायमान रहे ये सदन। ऐसा निवेदन करती हूँ। आप सबके कुछ क्षण प्रार्थना के रूप में मांगती हूँ कि आप सब लोग मुझसे जुड़ने का प्रयास करें। विषय बहुत मार्मिक है, अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो आप सबके मन को जरूर छुएगा। मैं आपसे 2 प्रश्न पूछती हूँ। मेरे राम को सुनोगे क्या? मेरे राम को सुनोगे क्या? मेरा जीवन है, मेरे आधार है, मेरे आराध्य हैं, मेरी सांसें हैं, तर्पण है, धड़कन है। उस राम को सुनोगे क्या? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। प्रश्न करती हूँ आपसे, मेरे राम को सुनोगे क्या? धनुष की टंकार, जिसके धनुष की टंकार दे शत्रु को हाहाकार, हनुमान के मान को सुनोगे क्या? हनुमान के मान को सुनोगे क्या? मेरे राम को सुनोगे क्या? शौर्य का अभिप्राय भ्रात का स्नेह है। शौर्य का अभिप्राय भ्रात का स्नेह है, पराक्रम का पर्याय है। लक्ष्मण के ध्यान को सुनोगे क्या? लक्ष्मण के ध्यान को सुनोगे क्या? मेरे राम को सुनोगे क्या? क्या बात है, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर सब संयोजन और भक्तिपूर्ण रचना, बहुत सुंदर, बधाई। पिता की अभिलाषा, हर पिता यही चाहता है, अगर उससे पूछो ना। स्वागत। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। पिता की अभिलाषा, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि आप कैसा पुत्र चाहते हैं, मैं निश्चित रूप से कहूंगी कि राम जैसा पुत्र चाहिए। उसी पर 2 पंक्तियां निवेदित करती हूँ। यदि आपके मन में राम बसता हो, राम की भावनाएं आपको छूती हो, तो वो भावनाएं आपके तालियों के रूप में मुझे निवेदित होनी चाहिए कि पिता की अभिलाषा, पुत्र की परिभाषा और माता के ज्ञान। दशरथ के सम्मान को सुनोगे क्या? मेरे नाम को सुनोगे क्या? क्या बात है दुर्गा जी, आप तो कमाल, बहुत ही सुंदर। अगली सुंदर, अगर किसी से पूछा जाए कि कैसी जोड़ी थी, तो आते हैं हम शादी विवाह समारोह से और एक ही बात सुनाई देती है, राम सीता सी जोड़ी थी। उन्हीं पंक्तियों पर 2 पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि नारी का मन और कोमलता की निष्ठा, नारी का मन और कोमलता की निष्ठा, प्रेम की पराकाष्ठा, सीता के प्राण को सुनोगे क्या? मेरे राम को सुनोगे क्या? जिसके मन में राम है, एक बार
का वरदान त्याग में महान, माता का वरदान त्याग में महान, जननी का अभिमान। कौशल्या के दान को सुनोगे, मेरे राम को सुनोगे क्या? आप अगर राम के अवतार को देखने जाएं तो उसके हर अवतार में हर एक रिश्ते को उन्होंने जिस तरह निभाया है, सच बताएं सनातन संस्कृति का आधार है। एक भी आधार अगर हम जी पाए तो हमें मोक्ष का द्वार है। अगर मेरी बात से सहमत हो तो ये सहमति आपकी तालियों से मुझे मिलनी चाहिए। कवि को कुछ नहीं चाहिए, उसकी भावनाएं नहीं चाहिए, उसको चाहिए आपकी उस करतल ध्वनि से आपका उत्साह वर्धन चाहिए। पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि भक्तों की चाह, ज्ञान की थाह, शून्य के निवेश, परम सत्य की राह को सुनोगे क्या? परम सत्य की राह को सुनोगे क्या? मेरे राम को सुनोगे क्या? क्या कविता है? मेरे राम को सुनोगे क्या? उर्मिला की प्रतीक्षा। ध्यान दें इन पंक्तियों पर, बहुत गहराई है। एक नारी के मन की पीड़ा है, उसके द्वारा दिया गया त्याग है, और उसके लिए मन की चीर पीड़ को आपके सामने प्रस्तुत रखते हुए कहती हूँ कि उर्मिला की प्रतिज्ञा रुदन रिक्त आह, उर्मिला की प्रतिज्ञा रुदन रिक्त आह, ज्ञानियों का साध्य भरत के आराध्य को सुनोगे क्या? भरत के आराध्य को सुनोगे क्या? मेरे राम को सुनोगे क्या? क्या करता है? अंतिम बंद की ओर चलते चल रहे हैं और मुझे लग रहा है कि आपके मन में जिन राम की तरंगों को मैंने छुआ है वो तरंगे आपको उसी राम राज्य की ओर ले जाएंगे, उसी सनातन के परचम को लहराने में सहयोग सहायता प्रदान करेंगी। और यदि ये सहयोग सहायता आपकी तालियों के माध्यम से मिले तो और मजा आ जाए। पादुका ही राज्य उन्मुक्त भाव भाव्य, समर्पण का काव्य, शत्रुघ्न के साध्य को सुनोगे क्या? मेरे राम को सुनोगे क्या? ये अंतिम बंद दो और है, आप सुने, उसके साथ ही मैं इसे समाप्त कर रही हूँ कि प्रतीक्षाओं का अंत भजनों का प्रारंभ, प्रतीक्षाओं का अंत भजनों का प्रारंभ, बेर का भाव, सबरी के संत को सुनोगे क्या? सबरी के संत को सुनोगे क्या? मेरे राम को सुनोगे क्या? महाकाव्य रस छंद वाल्मीकि का प्रबंध कथा निष्कलंक, रामायण का सार सुनोगे क्या? मेरे राम को सुनोगे क्या? मेरे राम को सुनोगे क्या? नए अध्याय का व्यवहार, इक्ष्वाकु वंश का प्रसार, रघुकुल रीत का उपकार, लवकुश के संस्कार सुनोगे क्या? मेरे राम को सुनोगे क्या? मुझे मालूम है समय है, लेकिन अंतिम बंद पड़े बिना मैं भी नहीं उतरूंगी। बहुत सुंदर। केवट की नाव सुग्रीव के भाव, अंगद के पांव, राम सेतु की छाव को सुनोगे क्या? मेरे राम को सुनोगे क्या? अंतिम पंक्ति आप सबको देकर मैं ये मंच सबको देती हूँ कि सनातन का मर्म, मुक्ति का धर्म, राम के कर्म, और मेरे भावों को सुनोगे क्या? मेरे राम को सुनोगे क्या? संसार का सार है मेरे राम, सारे संबंधों का आधार है मेरे राम, आत्मा की काया है मेरे राम, अनंत का व्योम है मेरे राम, और युगानक अलौकिक अवतार है मेरे राम, धनुष दालन युग सायक है मेरे राम। मेरे राम को सुनोगे क्या? बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत सारा प्रेम आपका मुझे मिला। धन्यवाद। दुर्गा जी के बहुत अभी टंडन जी का, श्रीमती दुर्गा टंडन जी का जो अभी परिचय हुआ था वो कहा गया था उसमें चंदोसी से आई हैं, लेकिन वास्तव में आप संभल की बेटी हैं, संभल से आपका परिचय है। भाई साहब से